Hello and welcome you all to the YouTube channel of SK Educators. Dear students, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इस चैप्टर में आप कौन कौन से फार्मूलाज पढ़ोगे, किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। सी स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन्स यू विल बी डीलिंग विद नंबर्स और उन पे जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन हैं अरिथमेटिक के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको यूज़ करके आप अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अलग अलग टाइप की लिस्ट पढ़ोगे। प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर फॉलोइंग सर्टन रूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए आपकी एक लिस्ट चलेगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स चलेगी बेसिकली, ठीक है। तो उसमें आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज होंगे, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, सीरीज ऑफ नंबर है जिसमें जिसमें आप देखोगे कि किसी भी टर्म को ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ कुछ फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करना पड़ता है। दैट फिक्स नंबर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो, राइट। सो let us take a list. Suppose we have this list 1 3 5 7 9 11 and so on, right। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 में आपने +2 किया आपको 3 मिला, 3 में +2 किया आपको 5 मिला, 5 में +2 किया आपको 7 मिला एंड सो ऑन। मतलब हर एक टर्म में ये सारी टर्म्स है आपकी 1 3 5 7, ये सारी इस लिस्ट की टर्म्स है या इस सीरीज की टर्म्स है, राइट। तो +2 कर रहे हो आप टू गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है 20 15 10 5 -5 -10 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स यू कैन से यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो -5 को। यहाँ पे जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो वो है आपका -5, राइट। तो अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, I hope it is legible, arithmetic progression okay। So it is a list of numbers, it is a list of number। बेसिकली है क्या है? ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ही है। शॉर्ट में आप कहोगे इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। कैसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये? ठीक है, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। I'll tell you क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे हर एक टर्म में आप 5 ऐड कर रहे हो टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो आपको यहाँ पे इस सीरीज की बहुत सारी टर्म्स अगर निकालनी है, नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 10 टर्म्स निकालनी है, तो आप ये फिक्स क्वांटिटी ऐड करते जाओगे। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है
यहाँ पे एक चीज आप और ऐड करोगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद वाली जो भी टर्म्स आएंगी वो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करने पे आपको मिलेंगी। तो ये जो फर्स्ट टर्म, ये आपकी जो है ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और ये जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे फिक्स नंबर जो आप ऐड कर रहे हो, इसको ऑब्टेन करना हो, अगर आपको सपोज एपी दिया हुआ है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये 10 माइनस 5 या यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी 15 माइनस 10 करके आपको वो फिक्स्ड डिफरेंस निकल जाएगा आपका। तो ये जो फिक्स्ड नंबर जो आप ऐड कर रहे हो, इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो सारी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो देखिए इसको आप डिनोट करते हो डी से। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 5 है और फर्स्ट टर्म भी 5 है। ओके, तो ये 5 के को छोड़ के आप 50 से शुरू कर सकते हो, इसको 100 से शुरू कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप शुरू कर सकते हो। दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म कैन बी एनी नंबर। तो देखिए इसी एपी को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो देखो फर्स्ट टर्म जो है वो ए होगी, उसके बाद सेकंड टर्म क्या आएगी, ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी। देन थर्ड टर्म क्या आएगी, ए प्लस डी जो आ गई, ये तो सेकंड टर्म है, उसमें एक और डी ऐड कर दोगे आप। इसी तरह से थर्ड में क्या होगा, ऑलरेडी 2 डी आपके पास हैं, एक और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। इट मीन्स ये बन जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी मीन्स 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरीके से आपकी चलेगी एपी। तो इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, राइट। तो व्हाट इज एन एपी? एपी इज अ सीरीज ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। और एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे, सपोज देखिए वो जो फिक्स नंबर है दैट कैन बी जीरो एज वेल, दैट कैन बी नेगेटिव एज वेल। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल 2 2 2 2 2, this is also an AP। it is an AP where a is equal to 2 and d is 0, d is 0। likewise I can take 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो 10 है और डी क्या है, -1 है। जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो वो -1 है, ठीक है। दैट मीन्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। लेकिन आप बोलोगे सर आप कह रहे थे एडिंग अ फिक्स नंबर, तो फिक्स नंबर जब ऐड कर रहे हो तो वो नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे -1 को ऐड कर रहे हो। 10 plus -1 is equal to 10 minus 1, that is equal to 9, right? So this is all about the definition of AP. In the next video we'll study some problems based on this and the formula to find nth term, en, etc. Thank you.